जब भी आप खाली अंतरिक्ष को देखते हैं तो एक सवाल जरूर उठता होगा कि इस सारे ग्रह का निर्माण कैसे हुआ। इससे भी बड़ी सवाल यह उठता है कि इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। इस ब्रह्मांड के निर्माण से संबंधित एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसे बिग बैंग के नाम से जानते हैं, जो इस ब्रह्मांड को निर्माण को समझाता है। तो चलिए इस वैज्ञानिक सिद्धांत को समझते हैं और क्या यह वाकई में सत्य है। यदि सत्य है तो इसका क्या प्रमाण है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाबों को जानते हैं। बिग बैंग की सिद्धांत तब अस्तित्व में आया जब हब्बल ने यह देखा कि सभी आकाश गंगाएं पृथ्वी से दूर जा रही। तब बेल्जियम के भौतिक वैज्ञानिक और जॉर्ज लेमेत्री, जो पेशे से एक पादरी थे, उन्होंने उस आकाश गंगा को पृथ्वी से दूर जाने के कारण को पता लगाया। तो उन्होंने यह पाया कि ब्रह्मांड फैल रहा है, जिसके कारण से आकाश गंगा पृथ्वी से दूर जाती दिखाई देती है। तब उन्होंने इस ब्रह्मांड के फैलाव को उल्टा करके इस ब्रह्मांड की कल्पना किया कि यदि इस ब्रह्मांड के फैलाव को उल्टा करे तो ब्रह्मांड इतना पास होगा कि समस्त ब्रह्मांड सिमट कर एक बिंदु इतना छोटा ब्रह्मांड हो जाएगा। आपको क्या लगता है, यह तर्क सही हो सकता है? यदि कुछ समय के लिए इस बात को सही माने तो फिर यह ब्रह्मांड आज इस रूप में कैसे आया? तो फिर से समय को आगे बढ़ाएंगे तो हमें ब्रह्मांड फैलते हुए दिख जाएगा। यहाँ से एक और सवाल उठता है कि क्या शुरुआती दौर में ब्रह्मांड एक बिंदु या एक एटम इतना छोटा मैटर था? इन सभी सवालों में कंफ्यूजन न होते हुए जल्दी से यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस छोटे से एटम या बिंदु से इतना विशाल ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। जब ब्रह्मांड एक बिंदु इतना था, उस समय यह ब्रह्मांड विशाल एनर्जी डेंसिटी और विशाल तापमान तथा दबाव से भरा हुआ था। यह किसी कारण बस विस्फोट हो गया था। अब यह किस कारण विस्फोट हुआ था, इसका कोई जानकारी वैज्ञानिक के पास अभी तक नहीं है। इसी विस्फोट को बिग बैंग कहते हैं। यह बिंदु विस्फोट के बाद बहुत तेजी से फैलने लगा, जिसके कारण यह धीरे धीरे ठंडा होने लगा। फैलने में 10⁻43 सेकेंड के समय में चारों फंडामेंटल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इन सभी बल या फोर्स उस समय में एक साथ ही थे। यह बाद में तापमान कम होने के कारण से ग्रेविटी अन्य फोर्स से अलग हो गया और फिर तापमान इतना गिर गया कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अन्य फोर्स से अलग हो जाता है। अब केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स ही साथ थे। इस समय को इलेक्ट्रिक युग भी कहते हैं। फिर जब तक ब्रह्मांड ने क्वार्क, गुलियॉन, प्लाज्मा के साथ साथ अन्य सभी एलिमेंट्री पार्टिकल्स के निर्माण के अनुकूल ताप न हो गया, तब तक यह पुनः तापमान होता रहा, जिसमें से सभी प्रकार के पार्टिकल्स, एंटी पार्टिकल्स जुड़े टकरावों में लगातार बनने और नष्ट हो रहे। फिर बाद में इतना ठंडा हो गया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स और बाद में एटम यानी कि परमाणु का निर्माण हो सका। यह घटना मैटर और एंटी मैटर के कारण हो सका, जिसमें कुछ फंडामेंटल एलिमेंट्स का निर्माण हुआ, जिसमें से ज्यादातर हाइड्रोजन, कुछ हीलियम और लिथियम का निर्माण हुआ, जिसके बाद में ग्रेविटी के कारण एकजुट हुए, जिसके परिणाम स्वरूप स्टार और आकाश गंगाएं बनी और इसी प्रकार अन्य ग्रह का निर्माण हुआ। लेकिन इसका क्या प्रमाण है? इस बिग बैंग का अनेक प्रमाण है, जिसमें से एक प्रमाण यह भी है कि 2011 में खगोलविदों ने दूर के क्वासरों के स्पेक्ट्रम में अवशोषण रेखाओं का अध्ययन करके पाया कि वे प्राइमोर्डियल गैस के पुराने बादल मानते हैं। इस खोज से पहले अन्य खगोलीय वस्तु में भारी एलिमेंट्स पाए गए हैं जो तारों में बनते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन के प्रति ज्वलनशील होने के बावजूद इन दोनों बादलों में यह तीनों एलिमेंट्स नहीं पाए गए। इसीलिए वे बीबीएम के दौरान बिग बैंग के बाद पहले कुछ मिनटों में बना होगा। इसके अलावा और कई प्रमाण मौजूद है और यह सिद्धांत वाकई में हमारे ब्रह्मांड को तो समझता है, परंतु पूरी तरह से नहीं। धन्यवाद।